सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशी राम। सम्मानित दर्शकों, कल अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश की दुर्घटना सामने आई है वो बहुत चिंताजनक है और सोचने पर मजबूर करती है कि इस प्रकार का जो हादसा है वो कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही भी होती है। हम अपने वोट का अधिकार, मत का अधिकार से जिन राज सत्ताओं को, राजनेताओं को चुनते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि समाज की जो व्यवस्था है, देश की जो व्यवस्था है, उसको संभाल के रखें। हर संस्था का अपना अपना कार्य होता है, अपनी अपनी जिम्मेवारियां होती है, लेकिन कुछ सरकार ऐसी होती है जो अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ती है और जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, धीरे धीरे करके उनको प्राइवेट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। और जब कोई संस्था बिकती है तो वहाँ के जितने भी कर्मचारी है, जितना भी मैनेजमेंट है, वो प्राइवेट हाथों के में चली जाती है। सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम रह जाता है। बाबा साहब ये चाहते थे कि भी संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हो, सरकार के अधीन हो, ताकि जो बहुजन तबका है, मूल निवासी तबका है, एससी समाज है, ओबीसी समाज है, एसटी समाज है, माइनॉरिटीज है, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो संसाधनों में हो, उन एजेंसियों में मिले और सरकार का नियंत्रण हो। जिन लोगों को हम अपना वोट का अधिकार प्रयोग करके उन लोगों को भेजते हैं, राजनेताओं को भेजते हैं, उनके ऊपर दबाव हो कि ऐसी संस्थाओं का नियंत्रण सही तरीके से हो पाए। लेकिन धीरे धीरे करके सारी संस्थाएं बेच दी गई है। ये हमारे साथ धोखा है। आज वो 241 जो लोगों की जो प्लेन में डेथ हो गई है, 242 में से एक बताया जा रहा है कि भी उसको चोटें लगी है, लेकिन वो बच गया है। इसके अलावा और भी मौतें सामने आई है, क्योंकि जो प्लेन है वो मेडिकल जो छात्र थे, छात्रावास था, उनके ऊपर जाके गिरा है। जो बिल्डिंग है वहाँ भी कुछ मौतें सामने आ रही हैं कि उसका एग्जिट आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्मानित दर्शकों, हमने सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जब तक ये मनुवादी सरकार है इसको हटाना पड़ेगा। जब तक अम्बेडकरवादी सोच के लोग सत्ता में नहीं जाएंगे, वो विचारधारा के जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, समता मूलक जो विचारधारा है, वो लोग नहीं जाएंगे और जिम्मेवारी तय नहीं करेंगे कि इस तरह की दुर्घटनाएं, कभी रेल दुर्घटना सामने आती है, कभी प्लेन दुर्घटना सामने आती है और सड़क हादसे तो आप देख ही पा रहे हैं। और कहीं न कहीं दूसरा कारण हमारे जो पैसा है, हमारा जो समाज का टैक्स का पैसा है, हमारे लोगों का, देश के लोगों का जो टैक्स का पैसा है, उसको पाखंडवाद, आडंबर, अंधविश्वास में जो पैसा उड़ाया जाता है वो भी है। वहाँ पर करोड़ों अरबों खरबों लुटा दिए जाते हैं, लेकिन जो जहाँ सुविधाएं देनी होती है वहाँ पर नाकामी सामने आती है, लापरवाही सामने आती है। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके में 10 साल से ज़्यादा कोई बड़ी गाड़ी, वाहन, डीजल का वाहन नहीं चला सकते। ये एक लापरवाही है कि भी 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराना प्लेन आप कैसे उड़ा सकते हो।
दूसरी अगर बात यह है कि अगर वो उड़ रहा है तो उसमें जो उपकरण है उनकी समय समय पर जांच क्यों नहीं हो पाती। उन लगभग 250 लोगों का जो डेथ हुई है उससे भी ज़्यादा बताई जा रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या सिर्फ मुआवजा देकर उसका लिपापोती हो सकती है? जिन लोगों की जान चली गई उसकी क्या कीमत होगी? उनकी जान तो वापस नहीं आएगी। हमें सोचना पड़ेगा और ऐसी मनुवादी सरकारों पर लगाम लगानी पड़ेगी। हमें अपने लोगों को, वैचारिक लोगों को, बहुजन वैचारिक लोगों को सत्ता में भेजना पड़ेगा। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मानव कांशीराम।